ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब रुक करते हैं हम दिव्यांशु जायसवाल का। दिव्यांशु, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है, जैसे मैं सबसे बड़ी बात करूंगा सचिन तेंदुलकर की, जिस तरीके से इनको बहुत बार आउट दिया गया जबकि वो नॉट आउट हुआ करते थे, और डीआरएस शामिल करने का यही मकसद था कि जो खिलाड़ी हैं वो निराश ना हो। पर क्या लगता है कि आज के दौर में हम वही चीज़ दोबारा देख रहे हैं कि डीआरएस लेने के बावजूद भी, उसको इस्तेमाल करने के बाद भी खिलाड़ियों को निराश कहीं ना कहीं होना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर खुद इस चीज का एग्जांपल रहे हैं कि उन्हें कितनी बार इस तरह से आउट दिया गया। खैर, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, बट अब जाकर जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस है, आईसीसी जिस तरह से यूज कर रहा है, तो उसमें सचिन पाजी ने भी अभी कुछ समय पहले बात ये की थी कि भाई ये अंपायर कॉल को हटाना चाहिए, जैसा कि सारे एक्सपर्ट भी बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने उसमें ये भी चीज का जिक्र किया था कि उनके हिसाब से ये था कि बॉल अगर 5% हिट करे या 10% हिट करे या 20% करे, जितना भी हिट करे मतलब कि आउट होना चाहिए। जबकि उसमें मैं सचिन पाजी से एक डिफरेंस रखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम 5% के हिट पर भी स्टंप पे हम ये माने कि वो आउट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट उनकी बात ये सही थी कि अगर बॉल हिट कर रही है तो हिट कर रही है, उसमें अंपायर कॉल का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, ऑन फील्ड अंपायर का स्पेशली। जी, मैं आपके पास आऊंगा आप दोबारा से। आबिद, जिस तरीके से, बिल्कुल सही बात है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि कुछ डिसीजन ऐसे हुए थे, जबकि वेंडरसन की बात करें हम, तब भी ऐसा डिसीजन देखने को मिला था, और उसके बाद तब आईसीसी ने कहा था कि वो ग्राफ गलत आ गया था। और उसके बाद हम बात करता हूँ उसी मैच की, तो तबरेज शमसी आउट थे, पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, और तब भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तो डीआरएस में कुछ किसी तरह के बदलाव जो है वो होने चाहिए क्या? किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि पिचिंग आउटसाइड लेग तो हम मानते हैं, पर पिचिंग आउटसाइड ऑफर इंपैक्ट इन लाइन नहीं हो तो तब भी नॉट आउट दिया जाता है, पर विकेट हिटिंग हो तो तब भी नॉट आउट दिया जाता है। तो उसमें कुछ चीजें को में बदलाव करने की जरूरत है। हाफ बॉल बज रही है विकेट को, तब भी नॉट आउट दिया जाता है। तो इसमें किस तरह से बदलाव किया जाए ताकि जो एक पारदर्शिता जिस तरह हम चाहते थे कि डीआरएस की वजह से आई है, तो आगे भी वैसे बनी रहे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सिस्टम एक बन चुका है, ये शायद एलिगेशंस वाला सिस्टम बन चुका है। इसमें फायदा नुकसान जो है किसी भी टीम को किसी भी वक्त मिल सकता है। रही बात किसी मैच की, चाहे इंडो हो पाकिस्तान का हो, खामियाजा इस सिस्टम की वजह से काफी को भुगतना पड़ेगा। हमने इससे पहले भी वजाहत के साथ आपके साथ बात की कि काफी प्लेयर जो है मैच को भी बनाता है, साथ साथ आज के क्रिकेट को आप देख सकते हो, आज के क्रिकेट की जर्नी को देख सकते हो। एक प्लेयर जो है काफी मेहनत करता है, चाहे डोमेस्टिक लेवल से फिर इंटरनेशनल सतह तक पहुंचने, और इंटरनेशनल लेवल पे एक डिसीजन जो है उसका कैरियर जो है तबाह कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि नाउ एक ऐसा टाइम है जहां पर आईसीसी को सोच विचार के साथ इस सिस्टम को बदलने की काफी जरूरत है। अब अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन सुधारने की काफी जरूरत है। मुझे लगता है कि नाउअडेज काफी प्लेयर जो है उनको कैरियर जो है स्पाइल हुआ, एक लिटिल डिसीजंस उनके मतलब कैरियर पर एक फैक्टर बना, और सुनहरों की वजह से उनको जो है फिर क्रिकेट में कम बैक करने का मौका न मिला। फिर चाहे वो आईपीएल बना या इंटरनेशनल बना, वर्ल्ड कप को चलो दूर की बात है, एक वर्ल्ड कप प्लेयर तभी जा सकता है जब वो इन सतहों से निकलेगा। लेकिन डिसीजंस वो आती है जो मतलब मायूस करती है पूरे एंटायर टीम के साथ साथ इस प्लेयर को भी। जी, मैं दीपक आपका रुख करता हूं। दीपक जी, जिस तरीके से ये डिसीजन लिए जाते हैं, तो क्या लगता है कि जैसे हम कहते हैं अंपायर्स कॉल, उसकी क्या जरूरत है क्रिकेट के अंदर? क्या वाकई अंपायर्स कॉल, अगर थर्ड अंपायर आपको देना डिसीजन, तो अंपायर कॉल क्यों एक सॉफ्ट सिग्नल जो है, सॉफ्ट डिसीजन जो है वो लिया जाता है? देखिए, जैसे कि अभी जो नए रूल आ रहे हैं आईसीसी द्वारा जो अभी शुरू किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे अंपायर को की बात करें तो बहुत से हम मैचेस में देखते हैं कि अंपायर कॉल जब आता है तो कहीं ना कहीं वो जो अंपायर कॉल का डिसीजन होता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं वो जैसे अभी इम्पैक्ट की बात चल रही है कि इम्पैक्ट होना चाहिए, तो अगर कहीं बॉलर का बॉल जो है कहीं भी गिरा है, अदरवाइज वो विकेट को हिट कर रहा है, तो सबसे पहले तो आईसीसी को इस रूल पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर वो विकेट को हिट कर रहा है तो वो जरूर आउट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो उसका जो अंपायर कोल है या बैट्समैन कोल है, तो कहीं ना कहीं जो अगर जरूर दिखाई दे रहा है, अगर थर्ड मैन के पास वो जाता है डिसीजन और वहां पे अगर क्लियर दिख रहा है कि ये प्लेयर आउट है या बैट आउट है, तो वो डिसीजन अंपायर को वो एक क्लियर करना चाहिए। तो कई बार अंपायर कॉल आता है तो अंपायर को कई बार बॉल टच कर रहा होता है विकेट को, और उसके बाद भी अंपायर उसको नॉट आउट देता है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आईसीसी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से ऐसे आईसीसी द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, बहुत से ऐसे रूल जो जैसे कि डीएलएफ मेथड की बात करें तो डीएलएफ मेथड में भी ऐसा ही है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो काफी रूल ऐसे हैं जो आईसीसी को चेंज करने चाहिए, जिससे कि खिलाड़ियों को जो खेल प्रेमी है उनको अच्छे से उनके बारे में नॉलेज हो पाए, अच्छे से वो समझ सके। तो ऐसे ऐसे रूल अच्छे आने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड वाइड गेम बन चुका है, बहुत फेमस गेम है और सब चाहने वाले गेम को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं फेयर होना चाहिए सब कुछ जब वो हमें दिखाई दे। दिवांशु, मैं आपका रुख करता हूं। दिवांशु, जिस तरीके से अब मतलब कुछ बदलाव क्या वाकई होने चाहिए डीआरएस को लेकर? अगर गेंद जो है वो पैड के नजदीक गिरेगी तो क्या ऐसे ही डिसीजन जिस तरह हमने डब्ल्यूपीएल में देखा डिसीजन, अतापत्तू को डिसीजन जो दिया गया आउट, तो इस तरह के डिसीजन जो वो आमतौर पर हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें चेंजेस होना चाहिए, और अगर चेंजेस नहीं होंगे डीआरएस में तो ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो देखने को मिलेंगे और सवाल उठते रहेंगे। बट उम्मीद करेंगे कि हम आईसीसी इसको चेंज करें, और जिसके लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है चेंज करने के लिए, जैसे कि इम्पैक्ट और पिचिंग। इसमें अंपायर कॉल का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि जब आता है ट्रैकिंग सिस्टम, वहां पे आप देखते हैं अगर आउटसाइड ऑफ हो गया तो वहां पर भी अंपायर कॉल देखा जाएगा। भाई क्यों अंपायर कॉल देखा जाएगा? अगर दिख रहा है कि बॉल इम्पैक्ट में है, बॉल पिचिंग में है, तो सीधा सीधा आप उसको रेड दीजिए, उसमें अंपायर कॉल की कोई जरूरत नहीं है। रही बात बॉल के स्टंप्स पर लगने की, तो वहां पे मेरे हिसाब से या बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि अगर बॉल ये दिखा रहा है प्रोजेक्शन में जो ट्रेजेक्ट्री है बॉल की, वहां पर अगर दिखा रहा है कि 50% से ज्यादा स्टंप्स के एरिया को हिट कर रही है बॉल, तो वहां पे सीधा आउट देना चाहिए, वहां कोई अंपायर को नहीं होना चाहिए। और अगर 50% स्टंप से कम दे रही है तो वहां पे नॉट आउट देना चाहिए, उसमें अंपायर कॉल नहीं आना चाहिए कि नहीं यार बॉल जो है स्टंप पे 50% से कम हिट कर रही है, बट अंपायर ने क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था तो आउट देना चाहिए। ये चीजें जो है अंपायर कॉल की हट जाना चाहिए। अदरवाइज ऐसे हम कंट्रोवर्शियल चीजें देखते रहेंगे इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी, और ये चीजें जी बिल्कुल दिवांशु, बिल्कुल दिवांशु, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव डीआरएस में करने ही पड़ेंगे। समय की जो कमी है इसलिए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, वरना ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। आपसे हम फिर अगले अंक में जो है इसी पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद आपका भी, और दिव्यांशु आपका भी, और दीपक आपका भी। जिस तरह से डीआरएस की अगर बात करते हैं कि डीआरएस में बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है, क्योंकि ये विवाद खत्म करने के लिए किया गया था क्रिकेट में इस्तेमाल, पर यह विवाद बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के स्पोर्ट्स कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।